गाइस वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना लेना एंड जो भी रीडिंग है बताते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज होने वाली है आपके पर्सन की। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड शेयर करें अपने किसी के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले, किसी को ज़रूरत हो। देख लेते हैं डियर गाइस। सो ये जो रीडिंग है ना वो जनरल रीडिंग है एंड बाकी की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो उनका, बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो। और इनकी एनर्जीज़ के इस समय की जो सिचुएशन को मैं देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो आप इनसे और बहुत टाइम से ये ऑन ऑफ कर रहे हैं आपके साथ। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स है तो मे बी मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, इन्होंने आपसे प्रोमिसेस किए थे, ठीक है, वादे किए थे, लेकिन निभाए एक भी नहीं। इस एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि आप परेशान हो बहुत ज़्यादा। और सेवन ऑफ कप्स में एनर्जीज जा रही है तो कहीं ना कहीं बहुत मायूस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी, जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप रातों में सो नहीं पा रहे हो, इतना स्ट्रेस आपको हो रहा है। तो प्लीज़ सबसे पहले अपना स्ट्रेस ख़त्म करें, नेगेटिव ना हो, ताकि पॉजिटिव रहें, ताकि एनर्जीज पॉजिटिव हो। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके साथ एक तरीके से आप ये समझ लीजिए आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखाए, बहुत ही ज़्यादा। और जब वो ड्रीम्स पूरे होने के टाइम आया तो ये एकाएक इनका मन बदल गया या एकाएक इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ब्लॉक में डाल देना, पूरी तरीके से ब्लॉक में डाल दिया, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। अभी मैं ये भी देखूँगी कि आखिर अगर आपका पर्सन इतना ज़्यादा चेंजेस एनर्जीज़ में है तो रीज़न क्या है इसमें कि इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो गया ये पर्सन। क्योंकि अगर मैं इसको पास्ट देखूँ आपके साथ तो ये पास्ट इसके साथ आपका बहुत ज़्यादा सुंदर पास्ट दिख रहा है मुझे। कोई भी ऐसी चीज़ मुझे इसके पास्ट में नहीं दिख रही है आपके साथ कि आप लोगों के बीच में लव ना हो, आपके बीच में अच्छा ना दिख रहा हो, सब कुछ अच्छा था। बट एकाएक ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर जैसे कि सडन कोई चीट करता है। मतलब देखिए जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ जो एनर्जीज़ आपके में आपको समझ आए वो ही रखिएगा, बाकी के आप छोड़ दीजिएगा। क्योंकि जो दिख रहा है मेरे को, मतलब एक तरीके से इस पर्सन की अचानक से, मतलब इसका ऐसा बिहेवियर जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, शायद कभी भी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस इंसान के ऊपर आप 100 to 100 भरोसा कर रहे हो वो पर्सन, वो इंसान इस तरीके से बदल जाएगा कि मतलब आप सामने से उसको बोलते रहोगे, आप सामने से उसके आगे बात करते रहोगे, आप सामने से उसको मैसेज करते रहोगे, सामने से कॉल करते रहोगे, लेकिन उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की। मैं भी रीज़न भी देखूंगी कि अगर इतना बदलाव आ गया उसके अंदर तो क्यों आ गया। जबकि फर्स्ट कार्ड आप देख रहे हो एस ऑफ वैंड्स का, जो कि यहाँ पर किसी पॉजिटिविटी को बता रहा है। ये कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि इसके साथ आपका रिलेशनशिप, इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप ऐसे ही मैरिज तक नहीं पहुंचा था, ऐसा ही आप लोग एक दूसरे के करीब नहीं आ गए थे। बहुत प्यार मिला आपको, बहुत प्यार, जितना प्यार मिला उतना ही ज़्यादा आज आप रो रहे हो। मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है। प्लीज़ अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जिस इंसान ने हमेशा साथ निभाने का वादा किया, आप हो सकता है कि आप किसी डिफरेंट साइड मैरिड एनर्जीज़ में भी हो सकते हो, लेकिन आज ये पर्सन इतना ज़्यादा बदल गया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो। मे बी कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपने पूरी तरीके से
प्लानिंग कर ली, अपना काफ़ी नुकसान भी कर लिया। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका काफ़ी लॉसेस में आप काफ़ी लॉसेस में चले गए। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, या फिर करियर में आपने लॉस किया हो, या क्योंकि जो जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, या फिर आप आपको हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हो। ये चीज़ें मुझे आपकी दिख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्सन है उनकी साइड से आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो ये एनर्जीज मुझे है। हालांकि 2 ऑफ पेंटिकल्स में भी आप कई बार आए, क्योंकि आपने तो हमेशा अच्छा ही सोचा, अच्छा ही किया। मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपकी, आपने अपना 100% दिया इनके ऊपर, आपने इतना भरोसा किया, इतना बिलीव किया। और ये भी मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने इतना भरोसा किया इनके ऊपर, इतना बिलीव किया, तो कहीं ना कहीं ये भरोसे के लायक थे उस टाइम, ये भी मैं बोलूँगी, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। मतलब उस समय ये पर्सन पूरी तरीके से, मतलब इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा तो कोई सोचा भी नहीं। मतलब आप ये समझ लीजिए, जो मुझे दिख रहा है, जब मुझे दिख रहा है तो आपने महसूस कैसा किया होगा, ये तो आप ही समझ सकते हो। मतलब एक जैसा होता है ना कि एक दीवाना इंसान हो जाता है, बिल्कुल, जिसके लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है, ऐसी हालत थी। मतलब हर टाइम आपको कॉल करना, मैसेज करना, पूछना, रात रात आधी आधी रात तक बातें करना, सुबह के आप रात भर बात करो, कब मॉर्निंग हो गई पता ही नहीं चल रहा। फिर आप हंस रहे हो, फिर दोबारा ऐसे आप स्टार्ट हो जा रहे हो। सॉन्ग सेंड करना, एक दूसरे की केयर करना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातों को ध्यान में रखना, मैरिज की प्लानिंग करना। यहाँ तक कि मैं ये देख रही हूँ कि आपने इनको इतने गिफ्ट्स दिए हैं, इतने गिफ्ट दिए, इनको इतना फाइनेंशियल सपोर्ट आपने दिया, जितना फाइनेंशियल सपोर्ट शायद ही किसी ने किया हो इनको। कुछ कुछ एनर्जीज मेरे को ऐसी भी दिख रही हैं, मतलब। और आज ऐसी सिचुएशन है, और जबकि मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश से, मतलब आपने बैलेंस करने की। अगर आप मैरिड भी थे और आप लव रिलेशनशिप में थे, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज में थे, आपने पूरा 100% कोशिश की कि हाँ भाई किसी तरीके से ये रिश्ता बच जाए, लेकिन ब्लॉक में डाल दिया। जब बात करने की आपने बहुत कोशिश की, तो ऐसा जवाब मिला जिससे आपका दिल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया, और आपने बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप आज अकेलापन महसूस कर रहे हो, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। करियर में सारी चीज़ें प्लानिंग थी मैरिज को लेकर, या कहीं कहीं तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मैरिज हो भी गई थी आपकी, बस आप एक साथ रह रहे थे। और मतलब बहुत आपने ड्रीम्स देखे थे, कहीं बाहर सेटल होने के भी ड्रीम्स आपने देखे थे कि भाई हम सेटल हो जाएंगे कहीं किसी जगह। मतलब बहुत ड्रीम्स, अनगिनत ड्रीम्स, और ऐसा भरोसा एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि मतलब एक होता ना कि जैसे में ईश्वर पर भरोसा होता है, ऐसा भरोसा एक दूसरे के ऊपर। अगर ठीक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि आज की एनर्जीज़ मुझे बहुत इमोशनली लग रही है। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ आपकी एनर्जीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मुझे फीलिंग्स आ रही है, सैड फीलिंग्स आ रही है। खैर चलिए, अभी ये देखेंगे कि इतनी अच्छी स्टोरी, मतलब आपकी जो मेरे को जो एनर्जीज़ दिख रही है ना, कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक दूसरे के साथ आपने मतलब पूरी ज़िंदगी, शायद बहुत साल हो गए थे आपके रिश्ते को। मतलब अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी सालों पुराना रिश्ता है आपका। कहीं कहीं मेरे को ये दिख रहा है, कोई नया रिलेशनशिप नहीं है, बहुत लंबे समय से एक साथ हो, ये भी दिख रहा है। चलो अभी ये देखेंगे कि आखिर ये जो एनर्जीज़ है आपकी, अगर है तो क्या रीज़न है कि ये पर्सन आज ऐसे हो गए। और अगर जिस सिचुएशन में दिख रहा है, डिफाइन करते हैं, तो क्या अब आपको इनका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना है। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। एंड बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइएगा, ठीक है। सो राशियाँ पहले बता देती हूँ, फिर डिफाइन करूँगी इसको और कार्ड्स को, और बताऊँगी कि वेट करना है कि नहीं। वैसे तो आप जो भी एनर्जीज है थोड़ा पॉजिटिव रहें। एंड राशियाँ बताती हूँ पहले। मेष राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा,
एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बड़ी राशियाँ दिख रही है भाई, आज तो बहुत दिख रही है। स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो एंड कैंसर, ये राशियाँ दिख रही हैं, ठीक है। और बैंड्स बहुत दिख रहे हैं भाई, बैंड्स बहुत दिख रहे हैं, कप्स भी बहुत दिख रहे हैं, इमोशनल एनर्जीज है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मुझे कप ही दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा कप्स दिख रहे हैं, तो कप्स में तो इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सैड, बहुत इमोशनल। आई थिंक रोए भी थे क्या आप लोग में से, कोई तो रोया था, पक्का रोया था। पॉजिटिव हो जाइए प्लीज़, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाइए, एनर्जीज आपकी आगे की ज़रूर अच्छी होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव जरूर रहिएगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं, डिफाइन करते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिफाइन करें इस कार्ड्स को। एंजल प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ गाइड करें, बताएं इन कार्ड्स में एनर्जीज क्या है, आगे क्या होना है, प्लीज़ बताएं, डिफाइन करें। चलिए, वाह वेरी नाइस। सबसे पहले कार्ड पता है क्या आया, बाद में ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। मतलब फर्स्ट कार्ड जो आया वो बहुत पॉजिटिव है, मतलब जो फर्स्ट कार्ड होता है ना उसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखती हूँ उसको, और बॉटम ऑफ कार्ड, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है ना। तो मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ। तो फर्स्ट कार्ड जब भी मेरे पास सामने से पॉजिटिव आ जाते तो मुझे दिल में बड़ी ठंडक मिलती है कि चलो भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज डिस्टर्ब हो गई हैं, लेकिन उम्मीद है कि भाई आगे अच्छा होगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, थर्ड पार्टी दिख रही है। ये जो पर्सन है ना आपके, इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना आपके लिए, इनकी कार्ड्स को अगर मैं आपको एक करके दिखाऊंगी भी, मैं बताऊंगी भी आपको, इनके कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दिल का बुरा नहीं था, इसकी फीलिंग्स आपके लिए कभी बुरी नहीं थी, इसकी फीलिंग्स आपके लिए अच्छी थी। हाँ, ये चीज़ है कि ये पूरी तरीके से कंट्रोल में है, इनके अंदर आज गुस्सा हो गया है, पहले गुस्सा नहीं था। कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। थर्ड पार्टी फैमिली दिख रही है, जो कि जिसको ये जानती भी हैं, फैमिली है अगर तो जानते भी हैं, कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन फिर भी मतलब ये उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में इतना ज़्यादा मिसगाइड कर दिया है, इतना ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें भर दी हैं जिससे ये अलग नहीं हट पा रहे हैं, उन चीज़ों से दूर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर दिख रही, दूसरी चीज़ आप दोनों के बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप लोगों के बीच में इतनी गलतफहमियाँ भर गई कि कोई तीसरा नहीं दिख रहा है। मतलब एनर्जीज, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आप खुद अपने हिसाब की एनर्जीज चुन सकते हो। अगर मैं यहाँ पर फैमिली थर्ड पार्टी बता रही हूँ जिसकी, तो जिसकी है वही ले, कि कुछ एनर्जीज मेरे को ऐसी दिख रही हैं जिसमें थर्ड पार्टी का कम इंटरफेयर है, आप लोगों के बीच में दूरियाँ ज़्यादा हो गई, आपस में गलतफहमियाँ बढ़ गई हैं, आप लोगों में सब कुछ ठीक है, लेकिन आप बहुत हद तक आप मिल भी सकते हो और मिलोगे भी, लेकिन आपके पर्सन और आपके बीच में झगड़े करते करते, लड़ाइयाँ होते होते एक समय ऐसा आ गया है जिसकी वजह से दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग। आज मैं इनको देख रही हूँ कि ये खुद बहुत दुखी हैं, खुद परेशान है आपको लेकर, इनका मन पूरी तरीके से टूटा हुआ है, ये अपने दिल को संभाल रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जब भी आपसे बात करो तो कहीं ना कहीं बात कम, लड़ाई ज़्यादा हो जाती है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। और इसी एनर्जीज़ में मुझे थर्ड पार्टी का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर दिख रहा है। एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है कि हाँ भाई किसी का इन्वॉल्वमेंट भी है, मतलब कुछ तो आप लोगों के बीच में गलतफहमियाँ भर गई, कुछ थर्ड पार्टी का फेयर, दोनों चीज़ें मिल गई बहुत ज़्यादा और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसा दिख रहा है कि बर्डन है इनके ऊपर, ठीक है, बर्डन है, मैजिकल एनर्जीज़ भी आ रही हैं, बर्डन है इनके ऊपर, और ये बर्डन और ये मैजिकल एनर्जीज़ पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रही है, जिसमें कहीं ना कहीं दिल इनका अभी भी आपकी तरफ है। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, इनकी फीलिंग्स में आपके लिए प्यार दिख रहा है। अगर इन्होंने आपको मैरिज के लिए बोला और सडन मैरिज के लिए मना कर दिया, तो आप ये समझ लो कि जो इंसान कल तक आपसे मैरिज के लिए बोल रहा था, आज वो सडन मैरिज के लिए मना कैसे कर देगा। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, फियर है किसी का,
कोई तो है ऐसा फैमिली है जो बोल रही है कि नहीं, मेरे अगेंस्ट अगर आप जाओगे, पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करके रखा है, मेरे अगेंस्ट अगर आप जाओगे तो मैं बात नहीं करूँगा या करूँगी, या मेरे अगेंस्ट में जाना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को सर्कल घेरे में दिख रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपका पर्सन बाहर आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है। पूरा सर्कल बना हुआ मुझे यहाँ पर एनर्जीज में फील हो रहा है। तो ये सिचुएशन हो रही है इस समय पर। अभी इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो जर्नी आपके साथ जिया है उन्होंने, या जो रिलेशनशिप आपके साथ रखा है उसमें चाइल्डहुड रिलेशनशिप बहुत आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आप लोगों में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं आप लोग। और दूसरी चीज़, इस समय ब्लॉक में डाला है इन्होंने, लेकिन दिल इनका रो रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है। थर्ड पार्टी हर किसी की एनर्जीज में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसीलिए अगर आप, क्योंकि देखो भले ही कितनी भी थर्ड पार्टी कोई भी दिख रही है बट सबकी एनर्जीज अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो हिडन फीलिंग्स हैं वो हिडन फीलिंग्स आज भी आपके लिए है, आज भी उसके दिल में आपके लिए लव है, क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग करके बैठा हुआ था जो इंसान, और सडन कैसे बदल सकता है। तो कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर है, कोई एक्स पर्सन है जो बार बार इनको प्रेशराइज कर रहा है, जिसमें इन्हें एक फंसाव महसूस हो रहा है, ठीक है, एक फंसाव महसूस हो रहा है। ये आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बैक स्टेप ले लेते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग इन्होंने की थी, मैरिज की प्लानिंग इन्होंने आपसे की थी, लेकिन अचानक से इनका एक्स इनके ऊपर इनको इतना प्रेशराइज कर रहा है, या कोई एक ऐसा पर्सन मेरे को दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन और इतना ज़्यादा उसने इनको कंट्रोल में करके रखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे ये निकलना चाहते हैं लेकिन एक फंसाव महसूस कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे। ये चीज़ मुझे इनकी यहाँ पर इस पर्सन की नज़र आ रही है, दिख रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है जिस वजह से मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन एक भार महसूस कर रहे हैं और उस सर्कल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, ये चीज़ है। तो अभी ये सिचुएशन हो गई दोनों की। अब बस इतना देखना है कि क्या ये पर्सन इस सिचुएशन से बाहर आएगा। आपको इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी, थोड़े ही कार्ड्स लूँगी मैं, और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि प्लीज़ सही गाइड करे यूनिवर्स। और दूसरी चीज़, अगर जो भी सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि मैं किसी का देखे नाम नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर है ना, और मैं जब भी प्रेयर करती हूँ तो यही बोलती हूँ मेरे सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ जो भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, या जो भी मुझे सब्सक्राइब करे, रियूनियन हो जाए उनका और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। तो देख लेते हैं क्या है कार्ड्स। सो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड मेरे को यहाँ पर आया है कि आपके पर्सन, इसमें जो भी एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं, मतलब इश्यूज़ आ रहे हैं। कास्ट इश्यूज़ भी है क्योंकि फैमिली थोड़ा कास्ट इश्यूज़ भी लेकर बैठी है। आप लोगों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, और जो इनकी फैमिली मेम्बर्स में कुछ फीमेल पर्सन ज़्यादा दिख रही हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब क्लेवर हो सकते हैं, जो मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है आपके पर्सन को। तो वो इशूज़ जो है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है ना मेक एफर्ट्स में है, मतलब वो खुद एफर्ट्स ले रहा है, वो खुद उस इश्यूज़ में या कंट्रोल में नहीं रहना चाहता है। तो डेफिनेटली इस एनर्जीज़ में अगर आप हैं तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि जो पर्सन है वो इस एनर्जी से इस कंट्रोल से बाहर निकलेगा। और क्योंकि अभी भले ही वो आपको मना कर रहा है, लेकिन उसकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग पूरी तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप की है, क्योंकि इतना लंबा समय तक कोई भी दूर नहीं रह सकता, और आप लोग तो बहुत टाइम से एक साथ हो। तो अभी जो दूरियां हैं वो बर्दाश्त भी नहीं हो रही है इनसे। तो दूसरी चीज़ कुछ एनर्जीज ऐसी हैं यहाँ पर जो आपके पर्सन ने मूव ऑन तो कर लिया है, और मेरे ख्याल में ये भी बोल दिया होगा आपको, मना कर दिया होगा, डायरेक्ट मना कर दिया होगा, या लीगल लाइक कुछ ऐसे केसेस वगैरह से, मतलब उन्होंने लाइक डाइवोर्स केस या फिर मूव ऑन करने के लिए
प्रॉपर, या फिर मैं शादी नहीं, इस शादी को तोड़ दो, या लाइक कुछ भी। तो इसमें अगर ऐसा कुछ कहा है आपके पर्सन ने, तो यहाँ पर आपके पर्सन मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब वो लेट को उन्होंने मतलब कहा ज़रूर है, लेकिन वो इस आपके रिलेशनशिप से बाहर आ नहीं पा रहे हैं। मतलब बार बार उनके ख्यालों में आप आ रहे हो, उनके दिमाग में आप आ रहे हो, और वो पूरी तरीके से आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब कहना आसान है पर करना मुश्किल है। तो यहाँ पर भी एनर्जीज़ में आपको वेट करना चाहिए। और इस समय पर बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डिसीज़न ले रहे हैं, लेकिन डिसीज़न उनका बहुत ही मतलब स्लो डिसीज़न है। तो उस जगह पर आप, हो सकता है कि अगर आप मूव करना चाहते हैं मूव ऑन कर लें, क्योंकि स्लो डिसीज़न है, बट डिसीज़न आपके फेवर में आएगा। बहुत ही स्लो डिसीज़न, और आपको लग भी रहा होगा काफ़ी साल से वेट है, सॉरी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो आप इनका। तो जहाँ तक इस सिचुएशन में तो मुझे लग रहा है कि अगर बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, तो देखो पेशेंस रखना होगा। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मूव ऑन कर लें, क्योंकि ये आएंगे ज़रूर। क्योंकि दो कंडीशन में तो आपको वेट करना ही करना चाहिए, ये आएंगे आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं ये पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ से जाएंगे नहीं, ये मैंने आपको बोल दिया। लेकिन यहाँ पर एक्शन स्लो ज़रूर है, लेकिन क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, और ताकि सपोर्ट मिले, है ना। और दान दक्षिणा करें, थोड़ा पेशेंस रखें, ताकि उनको एनर्जीज मिले। तो ये है एनर्जीज, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताई। बाकी का खुद का सब कुछ नेम प्लेस के साथ अगर आपको बिल्कुल दिखवाना है, तो फिर आप अलग से दिखवा सकते हैं, ताकि और आपको ज़्यादा बेटर क्लियरिटी मिले, है ना। तो आप दिखवा सकते हैं, नंबर मेरा वीडियो पर है। एंड फिलहाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि एनर्जीज़ आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, कहीं कहीं पर वेट करना चाहिए, और पेशेंस बहुत ज़रूरी है रखना। एंड टेक केयर, बाय बाय।